15 दिसंबर सफला एकादशी के दिन चाहे जो हो जाए, लेकिन चुपचाप तुलसी के पवित्र पौधे को छूकर बोल देना, ये 2 शब्द इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी आपके घर और आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। सफला एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता के पौधे को छूकर सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दें तो इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा और पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। एक छोटा सा शब्द बिल्कुल साधारण नहीं है। जब आप इस शब्द की महिमा जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सुनिए, जो शब्द मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। प्राचीन समय में यह शब्द केवल साधु संतों और विशिष्ट ज्ञानियों को ही पता था, लेकिन उन ज्ञानियों ने यह शब्द केवल अपने शिष्यों को ही दिया था। तो अगर आप आज इस शब्द को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको ये शब्द सुनने के लिए चुना है। देखिए, सफला एकादशी वह एकादशी है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। ये दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन अगर हम तुलसी माता से कुछ भी मांगे तो तुलसी माता और लक्ष्मी माता हमें देने पर मजबूर हो जाती है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सफला एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भी हुआ था। अब सोचिए, वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरे साल का भाग्य बदल देते हैं, पूरे घर की तस्वीर बदल देते हैं। और उन्हीं दिनों में से एक दिन है सफला एकादशी। नाम से ही स्पष्ट होता है। सफला यानी इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं और इसी वजह से इसे सफला एकादशी कहा जाता है। ये वही पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं 4 महीने की योग निद्रा के बाद क्षीर सागर से जागते हैं। 4 महीने तक जब तक भगवान विष्णु सोते हैं तब तक विवाह, मांगलिक कार्य, नया काम, नया व्यापार, सब कुछ पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। लेकिन सफला एकादशी के सूर्योदय होते ही पूरा ब्रह्मांड मानो जीवित हो उठता है। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, तुलसी के पौधे पर दीपक जलता है और हर घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सफला एकादशी के दिन तुलसी को छूकर बोलने वाला वो शब्द आखिर कौन सा है? तो वह शब्द मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ आपका भला करने आया हूँ, लेकिन उस शब्द को सुनने से पहले आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जाननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने इन सावधानियों, विधि और नियमों को अनदेखा या अनसुना किया तो आपको फल नहीं मिलेगा। उल्टा जो आपके पास है वो भी आप खो सकते हैं। इसलिए मैं आपको हर एक चीज विस्तार से बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, खिली खिली रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर से माँ लक्ष्मी प्रसन्न है। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तुलसी फल नहीं रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं और आपके घर में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही हैं। अब देखिए, सफला एकादशी वह समय है जब किस्मत भी पलट जाती है और किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा कष्ट है, हर वक्त आप कर्ज के तले दबे रहते हैं, आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, तो ये वही वीडियो है जिसका आप सभी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। देखिए, इस बार सफला एकादशी पर 72 सालों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसे यदि आपने पहचान लिया और तुलसी को छूकर वो एक मंत्र बोल दिया तो फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को मैं बता देता हूं कि सफला एकादशी के दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, तुलसी माता की पूरे दिन सेवा करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार लोगों को फल नहीं मिलता है।
क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें विधि पता नहीं होती है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता का पूजन अगर सही विधि विधान से और सही ज्ञान के साथ किया जाए तभी हमें फल मिलता है। अब देखिए, तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी का रूप है और इस दिन जब आप उन्हें छूते हैं तो आपके हाथ में केवल मिट्टी नहीं बल्कि दिव्यता की स्पंद ऊर्जा होती है। कहा जाता है कि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में कई गुना बढ़कर लौटते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं जिसे तुलसी को छू कर बोल देंगे तो केवल पैसा ही नहीं, आपके जीवन में समृद्धि, सम्मान और स्थिरता का एक ऐसा प्रवाह आएगा कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन उस शब्द तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर तुलसी इतनी चमत्कारी क्यों है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह एक जीवित शक्ति है। उसके हर पत्ते में ओज है, हर शाखा में प्राण है। और जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर गिरती है तो उससे निकलने वाली ऑक्सीजन केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। और यही कारण है कि तुलसी के पौधे के पास बैठने मात्र से इंसान के मानसिक भय, तनाव, दरिद्रता दूर हो जाती है। सफला एकादशी की सुबह जब तुलसी के आगे दिया जलाया जाता है तो वह दिया केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि प्रकाश और भाग्य की शुरुआत होता है। इस दिन जब आप तुलसी माता को स्पर्श करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता को खींच लेते हैं, जिससे आपके मन में कोई अनजान भय है, आपको कोई बात बार बार सता रही है, आपके जीवन में गरीबी है, कंगाली है, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, तो इस तरह की ऊर्जा को वह छीन लेती है और उसके बदले आपको अपार सौभाग्य देती है। लेकिन यह एक रहस्य छुपा है, उसको ध्यान से सुनना। देखिए, तुलसी माता केवल उसी को वरदान देती है जो उनसे कुछ नहीं मांगता बल्कि उन्हें मानकर उनसे बात करता है। इस दिन तुलसी के आगे जो व्यक्ति बैठकर सच्चे मन से कह देता है कि माँ, आज मैं खाली हाथ आया हूँ लेकिन आशीर्वाद से मेरा घर भर दो, तो उसका घर केवल पैसों से ही नहीं बल्कि शांति, समृद्धि से भी भर जाता है। पुराणों में लिखा है कि सफला एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह अपनी नजर उस घर पर डालते हैं जहाँ तुलसी के आगे दिया जल रहा होता है और जहाँ उनकी नजर जाती है वहां से अभाव दूर हो जाते हैं। तो ये दिन एक ऐसी चाबी की तरह है जिससे भाग्य का ताला खुलता है। लेकिन ये ताला केवल उस शब्द से खुलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी को छू कर जो शब्द बोले जाते हैं उनमें से एक शब्द ऐसा है जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलता है बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध कर देता है। और देखिए, अगर आपके कर्म शुद्ध रहेंगे, अगर आपका दिल शुद्ध रहेगा, आपकी वाणी शुद्ध रहेगी तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। देखिए, ये शब्द कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये शब्द स्वयं माँ लक्ष्मी का गुप्त आशीर्वाद है और स्वयं माँ लक्ष्मी ने अपने को बताया है। अब हमारे शास्त्रों में तो यह तक भी बताया गया है कि यह शब्द केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके भाग्य में परिवर्तन लिखा होता है। लेकिन जो इस शब्द को सुनकर तुलसी को स्पर्श करता है उसके जीवन में वही परिवर्तन तत्काल घटने लगता है। अब सोचिए, अगर एकादशी को आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, उनके पत्तों पर जल चढ़ाएं और उस समय एक ऐसा शब्द बोल दें जो स्वयं ब्रह्मा की तरंगों को हिला दे, तो क्या हो सकता है? उस क्षण जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी एक साथ जाग रहे हो और आप उस ऊर्जा को अपने शब्दों में बांध लें तो वो सीधे ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाता है और फिर वो शब्द आपके जीवन में बार बार धन, सौभाग्य और अवसरों के रूप में लौटता है। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज के समय में अगर आपने तुलसी माता की सेवा कर ली, तुलसी माता का ध्यान रख लिया तो साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। लोग कहते हैं मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन सच्चाई यही है कि कर्म तभी फल देता है जब वो सही समय और सही भावना से किया जाए। सफला एकादशी वो समय है जब कर्म और भाग्य दोनों एक साथ खड़े होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन का संकल्प 1000 जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन केवल बोलने से कुछ नहीं होता। भावना का, आत्मा का, शरीर का और मन का शुद्ध होना जरूरी है। तुलसी माता को छूते समय आपके मन में लोभ नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं केवल पैसा चाहता हूं तो तुलसी आपको पैसा नहीं देगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी माँ के चरणों में बैठकर अपनी किस्मत सौंप रहा हूं
तो वही तुलसी आपके घर में लक्ष्मी बनकर प्रवेश करेगी। इस दिन जो शब्द बोले जाते हैं वह केवल वाणी नहीं, वो कंपन है, और ये कंपन आपके जीवन की दिशा तय करता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब ब्रह्मांड उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, और अगर उस क्षण सही उत्तर दे दो तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। तो सफला एकादशी भी वही क्षण है। और अब लगभग इस यात्रा के आधे पड़ाव पर जब आपके मन में ये जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर वो शब्द कौन सा है जो तुलसी को छूकर बोल देने मात्र से धन की वर्षा करा देता है। सुनो, यह शब्द किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ये अनुभव से उपजा हुआ शब्द है। ये शब्द तब जन्मा जब एक वृद्ध साधु ने अपने अंतिम समय में एक ब्राह्मण के कान में कहा था। जिसे ये शब्द समझ में आ गया उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकेगी, और वही शब्द मैं आज आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, ये कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये ऊर्जा का आह्वान है। ये माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी करने का एक छोटा सा क्रम है। जब सफला एकादशी की सुबह तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर आप उसे स्पर्श करें और कहें, प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो यह शब्द सीधा ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचता है। प्रकट हो का अर्थ है जो अब तक छिपा था वह अब दिखाई दे, और प्रभु प्रेरणा का अर्थ है वह ऊर्जा जो भगवान के मन से उठकर आपके मन में प्रवेश करे। जब आप तुलसी को छूकर ये कहते हैं कि प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हैं कि अब मेरी किस्मत प्रकट हो, मेरे धन के रास्ते प्रकट हो, मेरे सौभाग्य के द्वार खुले। ये शब्द बोलने के बाद जो कंपन आपके भीतर उठता है वह तुलसी के पत्तों से होकर ऊपर की ओर जाता है, और वहीं से शुरू होती है परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन का मार्ग। आशा करता हूं कि आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस शब्द को तुलसी को छूकर बोलने के बाद कुछ दिनों में उन्हें अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हुआ, खोए हुए पैसे लौट आए, बंद व्यापार फिर से चलने लगा, और घर में ऐसी शांति आई जो वर्षों से गायब थी। तो इसका कारण है कि जब आप ये शब्द बोलते हैं और आपकी भीतर की नकारात्मकता स्वयं तुलसी की जड़ में चली जाती है, तो उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में फैल जाती है। ये शब्द आपके कर्मों की दिशा बदल देता है। ये केवल पैसा नहीं देता, ये आपको उस स्टार पर ले जाता है जहां आप समृद्धि को संभालने लायक बन जाते हैं। इस दिन की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिन बहुत पवित्र होने के साथ साथ बहुत चमत्कारी भी है। और कहते हैं कि एकादशी तो पवित्र होती है, और हमारे शास्त्रों में अमावस्या से भी अधिक महत्व, पूर्णिमा से भी अधिक महत्व एकादशी का बताया गया है। तो ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड सुन रहा होता है, जब हवाएं आपके शब्दों को लेकर ऊपर तक जा रही होती हैं। इसलिए अगर आप इस सफला एकादशी को सच्चे मन से मानते हैं, तुलसी के आगे दीप जलाते हैं और उस क्षण पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो आप अपनी भीतर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ देते हैं। उस क्षण आपके जीवन की पुरानी तकलीफें, असफलताएं, आर्थिक बाधाएं सब धीरे धीरे मिटने लगती हैं, और फिर कुछ ही समय में आप पाएंगे कि पैसा केवल आता नहीं, टिकता भी है, क्योंकि यह शब्द केवल बुलाता नहीं, संभलना भी सिखाता है। तो याद रखो, लक्ष्मी केवल वही रहती है जहां स्थिरता, स्वच्छता और सत्यता होती है। इस शब्द का प्रभाव तभी होता है जब आपका हृदय निर्मल हो। तुलसी को छूते समय अगर आप किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या झूठ का भाव रखेंगे, या लोभ रखेंगे, या लालच रखेंगे, तो ये शब्द काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका मन शांति में है और आपके भीतर सच्चे भाव हैं, तो ये शब्द आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। सफला एकादशी के इस अवसर पर जब सृष्टि जागती है, जब भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी को लेकर पृथ्वी की ओर दृष्टि डालते हैं, तो उस समय ये शब्द बोल देना, मानो उस दिव्यता को अपने जीवन में बुलाना है। तुलसी को छूकर ये शब्द बोलने के बाद एक दीपक आपको जलाना है। देखिए, बाद की प्रक्रिया को जानना भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि प्रक्रिया अगर विधि विधान से की जाए, अगर उपाय पूरी जानकारी के साथ किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अधूरे ज्ञान के साथ अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य तो बिगड़ेगा ही, साथ ही किस्मत भी बिगड़ जाएगी। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आप ध्यान रखें सच्चे मन से, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। अब दीपक जलाना है और मन ही मन कहना है, हे माँ तुलसी, अब मैं खाली नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे आशीर्वाद से पूर्ण हूं। फिर देखना धीरे धीरे किस तरह से जीवन में बदलाव आने लगता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि चमत्कार केवल कहानियों में होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चमत्कार तब होते हैं जब विश्वास शब्द से मिल जाता है। प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, ये शब्द उसी विश्वास की चाबी है। इसे तुलसी के सामने बोलते समय आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये क्षण वह है जब आप इसे बोलो और वह आपके जीवन का नया अध्याय लिख देता है। इस दिन बोला गया ये शब्द 12 महीने तक असर करता है। ये आपके घर में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देता है कि पैसा रुकता है, बढ़ता है और दोगुना होता है। तो इस सफला एकादशी पर जब सूरज हो गए तो सबसे पहले तुलसी माता के पास जाओ, दीप जलाओ, जल चढ़ाओ और उस क्षण अपने दोनों हाथों से तुलसी को छूकर पूरे विश्वास के साथ कहो, प्रकट हो प्रभु प्रेरणा। ये शब्द आपके लिए वह मुश्किलें हटा देगा। ये शब्द आपके भाग्य को संवार देगा और जितनी भी मुश्किलें आएंगी उन्हें दूर कर देगा, क्योंकि ये शब्द केवल बोले नहीं जाते, ये शब्द ब्रह्मांड में दर्ज हो जाते हैं, और जो ब्रह्मांड में दर्ज हो जाए उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए सफला एकादशी के दिन जब देवता स्वयं जाग रहे हैं और जब धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो, तब ये अवसर खोना मत। तुलसी को छूकर ये एक शब्द बोल दो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। आने वाले 4 महीनों में आपको जो परिवर्तन देखेंगे वे केवल संयोग नहीं होंगे, वे संकेत होंगे कि माँ तुलसी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। माँ तुलसी ने आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को संवारने का मौका आपको दे दिया है। देखिए, सफला एकादशी का महत्व साधारण नहीं है। सफला एकादशी के दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं, लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीब और असहाय लोगों की सहायता करते हैं। ठंड का समय चल रहा है, अगर आपके घर के आसपास कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति ठंड से ठिठुरते हुआ दिखाई दे तो सफला एकादशी के दिन उसे गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करें। देखिए, किस्मत चमकाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। सफला एकादशी एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पूजा का दिन है जो साल में केवल एक बार आता है और ये बहुत पवित्र दिन है। सोचो, भगवान ने आज का दिन ही क्यों चुना था अपनी निद्रा से जागने का। देव स्वयं इस दिन जागते हैं तो ये दिन तो पवित्र होगा ही। तो आपके पास भी मौका है अपनी सोई हुई किस्मत को जगा